हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग हेल्दी होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। मैं सुनील यादव आप सबका स्वागत करता हूं केमस्पेस चैनल पर। और आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आप लोग जानते हैं हमने क्लास 11th और 12th दोनों के लेक्चर्स डिस्कस किए हैं लास्ट पिछली वीडियोस के अंदर। आज मैं क्लास 12th का लेक्चर आगे डिस्कस करने वाला हूं आपसे, और इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। क्या डिस्कस करने वाला हूं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देखिएगा बेटा जी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि यहां से बच्चों को बड़ी परेशानियां होती हैं। अगर ये चीज समझ नहीं आती है तो परेशानियां क्रिएट करता है, लेकिन वैसे अगर आपको समझ आ जाए क्लियरली ये बातें, कॉन्सेप्ट इसका समझ आ गया आपको, तो बहुत आसान चीज भी है, बहुत इजी है। कुछ मुश्किल ऐसा इसके अंदर नहीं लगेगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मैंने लिखा है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखिएगा बेटा जी, दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। एक सॉल्यूशन होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सबसे पहली बात आती है कि बेटा जी आइडियल सॉल्यूशन आप किसको कहेंगे, ये बात मैं आपको डेफिनेशन के तरीके से समझाता हूं, फिर मैं डिटेल में इन सबको डिस्कस करने वाला हूं कि आइडियल सॉल्यूशन वास्तव में क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये बाद में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप समझिए इस बात को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या, कौन से सॉल्यूशंस होते हैं। दो सॉल्यूशंस which follows Raoult's law under all conditions of concentration। जो राउल्ट्स लॉ को सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन पर फॉलो करते होंगे, ऐसे सब सॉल्यूशंस को मैं क्या कहता हूं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं हम लोग इन सब सॉल्यूशंस को। अगर आपसे नॉन आइडियल के बारे में पूछा जाए तो फिर आप क्या बोलेंगे? जो आइडियल फॉलो करता है उसके अपोजिट, उससे उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। यानी दोज सॉल्यूशंस which does not follow Raoult's law under any condition of concentration, which does not follow Raoult's law under any condition of concentration, जो राउल्ट्स लॉ को किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन पर फॉलो ना करते हो, ऐसे सब सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में कि बेटा जी आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इनका। उसके बाद हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बातें करेंगे, एग्जांपल्स के बारे में बातें करेंगे कि कौन से ऐसे एग्जांपल्स सॉल्यूशंस के जो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं, और कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस को फॉलो नहीं करते हैं। इन सब बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, तो देखिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन सब चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की बातें। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जरा कंप्लीट डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं इनकी बात हम। तो शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। देखिएगा बेटा जी, सब लोग हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसा कि मैंने चैप्टर जब स्टार्ट किया था उसी टाइम आपको बताया था कि सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई मैंने ये क्या ले लिया बेटा, मैंने ये यहां पर सॉल्वेंट ले लिया, यानी ए चीज ले ली मैंने ये, और ये मैंने सॉल्यूट ले लिया, मान लो दोनों लिक्विड स्टेट के अंदर ले लिया हमने, ये बी है।
तो जब ए चीज है, इनके अंदर ए के अंदर जो बॉन्डिंग काम कर रही होगी वो ए टाइप की बॉन्डिंग काम कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी। इंटरेक्शन हो बोल सकते हैं, बॉन्डिंग बोल सकते हैं, तो ए टाइप की बॉन्डिंग काम कर रही होगी। और जब बी होगा तो बी टाइप की बॉन्डिंग कुछ काम कर रही होगी हमारे साथ, है कि नहीं है। लेकिन जब इनको मिक्स कर दूं मैं, मिक्स करने के बाद देखिएगा मैंने मिक्स कर दिया अब इनको, अब ये क्या बन गया, ए बी चीज बन गई, यानी अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉल्यूट या सॉल्वेंट नहीं रहा, अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब मैं आपको बोलता हूं कि अब मुझे बताइए जरा कौन से टाइप की इंटरेक्शन काम करेगी इसके अंदर। तो मैं बोल दूं कि ए बी टाइप के इंटरेक्शंस, ए बी टाइप की बॉन्डिंग वर्क करने लग जाएगी कि नहीं कर जाएगी। तो बेटा जी अब देखिएगा कंडीशन कैसे समझनी होती है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंडीशंस के हिसाब से बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होंगे जिनके अंदर ए टाइप की जो इंटरेक्शंस है, बॉन्डिंग है, जो भी है वो इक्वल होगी बीबी टाइप के इंटरेक्शंस के, वो इक्वल होगी ए बी टाइप के इंटरेक्शन, यानी तीनों टाइप की सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर इक्वल। ऐसे सब सॉल्यूशंस को हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में डालते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू बी बी इज इक्वल्स टू ए बी इंटरेक्शंस जिसमें होंगी वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट। अगर ये बात समझ आई तो सेकंड कंडीशन में बात करता हूं आपसे। सपोज दैट मैं कहता हूं इस कंटेनर का वॉल्यूम था 1 लीटर, इस कंटेनर का वॉल्यूम भी था 1 लीटर, इस कंटेनर का वॉल्यूम था 2 लीटर। जब आपने सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया, सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद 1 लीटर आपने सोल्यूट मिक्स किया, 1 लीटर ही सॉल्वेंट मिक्स किया, टोटल मिलने के बाद 2 लीटर बन जाना चाहिए था हमारे हिसाब से। अगर वो एक्चुअल में भी 2 लीटर ही बनता है तो डेल्टा वी अगर मैं निकालूं, यानी मिक्सिंग करने के बाद, सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बना, और अगर मैं डेल्टा मिक्सिंग निकालूं, डेल्टा वी मिक्सिंग कैलकुलेट करूं, अगर वो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आता है तो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है हमारा। तो फिर सॉल्यूशन क्या बन जाता है, आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। और ऐसे सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं। ऐसे अगर डेल्टा एच मिक्सिंग की अगर मैं बात करता हूं तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी वो सारे सॉल्यूशंस जिनके अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट को जब मिक्स किया जाता है और सॉल्यूशन बनाया जाता है उस टाइम पर ना तो कोई भी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होनी चाहिए, ना ही कोई भी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, यानी टोटल हीट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की जो हीट है वो इक्वल होनी चाहिए सॉल्यूशन की हीट के बराबर, एंथैल्पी के बराबर। तो उसी टाइम पर हम कह सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और फोर्थ एक और कंडीशन जो मैंने आपको डेफिनेशन से ऑलरेडी बता दी है, अकॉर्डिंग टू राउंड्स लॉ पी टोटल जो होगा वो बराबर होना चाहिए पी ए प्लस पी बी, और वो किसके इक्वल होता है, एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। This is the fourth condition for a solution to be called as ideal solution. You got it or not? अगर ये बात आपको क्लियरली समझ आई है तो मैं इस चीज को आपको ग्राफिकल मेथड से भी बताने वाला हूं कि ग्राफ से आपको कैसा दिखता होगा, कैसा ग्राफ आप बनाते होंगे। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने आप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके नीचे बना रहा हूं ग्राफ में, यहाँ पर आपने ऑलरेडी ये ग्राफ पढ़ रखा है। यहाँ पर आपने पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर लिया था, इधर आपने मोल फ्रैक्शन प्लॉट किया था। यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 1 होता था, एक्स बी बराबर 0 होता था। यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 0 हो जाता था, एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो जाता था। और कुछ ऐसा ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, नहीं जानते आप इस ग्राफ के बारे में, तो आप लास्ट वीडियो जाकर के देख लीजिएगा एक बार। उस वीडियो के अंदर मैंने इसको क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट समझाया है। और यहां से इस तरीके की एक लाइन होती थी ऐसी, ये लाइन जो थी ये पी टोटल को रिप्रेजेंट कर रही होती थी। ये पॉइंट जो था पी नोट ए है, ये पॉइंट जो था पी नोट बी होता था। यहां पर हमने माना था कि कंपोनेंट बी इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट ए, इसलिए इसकी लाइन जो है, इसका जो पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर आता है ए के कंपैरेटिवली। ये जो ग्राफ दिखा रहा था आपको, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है यहाँ पर ग्राफिकल, ये जो ग्राफ है यही ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। यही ग्राफ तो आइडियल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। अब बात आती है कि एग्जांपल्स ऐसे कौन से होते हैं
जो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स होते हैं। देखिएगा बेटा जी, पहली बात तो इस दुनिया में आइडियल नाम की प्योरली 100% आइडियल नाम की कोई चीज होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो काफी हद तक, काफी परसेंट तक आइडियल सॉल्यूशंस की कंडीशंस को फॉलो करते हैं। उन सॉल्यूशंस को मैं एग्जांपल में यहां पर नोट कराने वाला हूं आपको। देखिएगा, सबसे पहला एग्जांपल है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिक्स कर दिया जाए तो आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं पूछूं आपसे तो भाई ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन को मिक्स कर दिया जाए तो भी वो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला जाता है। थर्ड वन इज बेंजीन, और अगर मैं एनिलीन को मिक्स कर देता हूं तो भी बेटा जी वो क्या बन जाता है, आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला जाता है। तो आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ इस तरीके के आपको एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने बता दिया आपको, यानी जिनके अंदर सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस नियरली इक्वल होंगी, ऐसे सारे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में ऐड कर देते हैं। अगर ये बात आपको क्लियरली समझ आई है तो अगर आपको नोट नहीं करना चाह रहे या नोटबुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्दर दोबारा से अगर इसको आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके या वीडियो को दोबारा से एक बार आप देख सकते हैं जाकर के। क्लियर है ये बात? अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो फिर अब मैं बात करने जा रहा हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखिएगा जरा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं जरा। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, देखिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा जी। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सारे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन पर फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे सब सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कंसीडर करते हैं। क्लियर? लेकिन ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी अपने आप में दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। यहां से अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की दो कैटेगरी क्या है यहां पर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, non-ideal solution showing negative deviation। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। एक होता है ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, एक होता है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दिखाता किसके रेस्पेक्ट में? आइडियल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। नेगेटिव डेविएशन आइडियल के रेस्पेक्ट में ही पॉजिटिव डेविएशन होता है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो अब हम देखिए एक एक करके हम इनको समझने वाले हैं जरा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस क्या होते हैं। नेगेटिव डेविएशन वाले क्या होते हैं बेटा, देखिए जब आप सॉल्यूट, कुछ कंडीशंस की बातें मैं करता हूं यहां पर। जब आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि AA इज इक्वल्स टू BB। नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए, वैसे तो हमें ये लिखना है कि ना तो AA इक्वल होता है BB के, ना ही वो इक्वल होता है AB के। लेकिन होता क्या है, जब इक्वल नहीं होता तो या तो ग्रेटर देन होगा, या तो स्ट्रॉन्गर होगा, या वीकर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर नेगेटिव डेविएशन वो शो कर रहा है तो AB टाइप के जो इंटरेक्शन है
या बॉन्डिंग है इज स्ट्रोंगर देन A and BB इंटरेक्शंस। AB टाइप के इंटरेक्शन से AA और BB इंटरेक्शन से स्ट्रोंगर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यानी जब सोल्यूट सॉल्वेंट को आपने मिक्स किया उसके बाद ज्यादा स्ट्रोंग बॉन्डिंग बनने लग गई, ज्यादा स्ट्रोंग इंटरेक्शंस वर्क करने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटरेक्शन स्ट्रोंग हुए तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर सेम टेम्परेचर पर देख रहे हैं, आइडियल का भी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, सबको मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई सॉल्यूशन बनने के बाद, तो वेपर प्रेशर कम जनरेट हो पाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि इसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है ना, वो भी लेस देन 0 होता है। थर्ड कंडीशन, डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन 0 होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन 0 होता है। फोर्थ कंडीशन क्या है, यहां पर अगर राउल्ट्स लॉ की कंडीशन के हिसाब से बताऊं तो पी टोटल जो होता है यहां पर वो लेस देन होता है पीए प्लस पीपी से। यानी जो आइडियल वाला आपने ग्राफ देखा था, उसी आइडियल के ग्राफ से मैं आपको इसको समझाने वाला हूं, इसको डिस्कस करने वाले। देखिएगा यहां पर मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूं जरा। ये मैंने इरेज कर दिया है इसको वैकेंट स्पेस के लिए। यहां पर हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ये वेपर प्रेशर है हमारा, या पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं x इज इक्वल टू 1 होता है, x b इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे x से 0 हो जाता है और x भी 1 हो जाता है। अब देखिएगा बेटा, मैं पहले आइडियल का ग्राफ बना रहा हूं। यहाँ पर ऐसा ग्राफ मैंने आपको आइडियल के केस में पढ़ा रखा है। P टोटल ये होता था, ये P नोट A है, ये P नोट B है, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की जब बातें करते हैं इसके अंदर, तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो ग्राफ लाइन यहां से आनी चाहिए थी, आइडियल के केस में जो ग्राफ ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही थी, अब की और वो लाइंस कुछ इस तरीके की आएंगी, इस लाइन के नीचे की तरफ से आएंगी। ऐसे इस लाइन में भी इसके नीचे से आएंगी, और टोटल वाली लाइन भी क्या आएगी, इसके नीचे से। देखो मैंने लिखा है पी टोटल लेस देन पीए प्लस पीबी, यानी पीए प्लस पीबी दोनों के प्रेशर को जोड़ दिया जाए, दोनों के अगर अलग अलग प्रेशर पार्शियल प्रेशर को सम किया जाए तो उससे कम होगा पी टोटल। तो कम दिख रहा है आपको, देखो नीचे की तरफ से लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, लाइन इज डाउनवर्ड दिस साइड। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाएगा। आइडियल के कंपैरेटिवली ग्राफ कुछ ऐसे नीचे की तरफ कर्व्ड होगा। इज इट ओके? अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस चीज को समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम इसके में, एग्जांपल्स कौन से होते हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन के होते हैं। ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, देखिएगा भाई। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला एग्जांपल बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला एग्जांपल 68% ऐसा लिख देता हूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3। HNO3 का 68% एक्वस सॉल्यूशन अगर बनाया जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। यानी इसके केस में क्या है, 68% तो क्या है, HNO3 है बेटा जी, और बाकी का बचा हुआ 32% क्या है, H2 है, वाटर है। तो जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो पहले जो बॉन्डिंग काम कर रही थी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके अंदर काम करने लगी। स्ट्रॉन्ग कौन सी बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करना शुरू करेगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। वॉट इट और नॉट। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, तो फिनॉल
प्लस एनिलीन। फिनोल और एनिलीन में भी क्या होगा, एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा पहले के कंपैरेटिवली, अब ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। यहां पर एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एसीटोन प्लस क्लोरोफोम। एसीटोन और क्लोरोफोम का जो एग्जांपल है, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये बात आपको क्लियर हुई है तो देखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं, यहां से डिस्कस करूंगा मैं आपसे क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। मैं यहां पर लिखने वाला हूं क्या, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन देखिए भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो कंडीशन की बात आएगी यहां पर सबसे पहले, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें ए ना तो बी के बराबर हो, ना फिर वो ए बी के बराबर हो। लेकिन जब बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा, स्ट्रॉन्गर वीकर कुछ ना हो, कुछ तो होगा। ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर वीकर देन AA and BB interactions। AA टाइप के जो इंटरेक्शंस है या BB टाइप के जो इंटरेक्शंस है वो वीक होंगे एज कंपेयर टू AB टाइप इंटरेक्शंस इस केस में, और जिसकी वजह से वेपर प्रेशर अब अगर 100 डिग्री पर ही मेजर हम कर रहे हैं तो 100 डिग्री पर, क्योंकि सॉल्यूशन के केस में बॉन्डिंग जो है, इंटरेक्शन जो है वो वीक टाइप की बॉन्डिंग है, इस वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा जनरेट होकर के हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट इज, इसके केस में डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। थर्ड इज डेल्टा एच मिक्सिंग भी जो होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। और फोर्थ कंडीशन की बात अगर मैं करूं तो पी टोटल जो होता है यहां पर वो ग्रेटर देन होता है पी ए प्लस पी बी। These are the 4 conditions of a solution to be called as non-ideal solution showing positive deviation। आपको यहाँ पर जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर याद रखने की, वो इनकी कंडीशंस को याद रखना जरूरी है सबसे ज्यादा। तो पहली बात तो सेकंड नंबर पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम्पल्स को याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देखिएगा, इसी चीज को मैं आपको ग्राफिकल तरीके से अगर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। ग्राफिकल, हमने वेपर प्रेशर लिया इधर, मोल फ्रैक्शन ले लिया इधर। मोल फ्रैक्शन में लिख रहा हूं एक्स इज इक्वल्स टू 1 है और एक्स भी यहां पर 0 है। यहां पर एक्स से बराबर 0 है, एक्स भी बराबर 1 हो जाता है। आइडियल के लिए ग्राफ बनाया था तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता था हमारा, ये कुछ ग्राफ था, ये पी टोटल था, ये पी नोट ए पॉइंट था, ये पी नोट बी पॉइंट होता था। अभी मैंने आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का केस इससे पहले डिस्कस करके बताया है। तो अब देखिएगा हम लोग पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में अब जितना वेपर प्रेशर पहले था उससे कुछ ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा हमें, क्योंकि बॉन्डिंग हो गई वीक। अब ज्यादा मिलेगा तो अब कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, इन लाइंस के ऊपर से कुछ ऐसा, जो आइडियल की लाइंस थी उससे कुछ ऊपर की तरफ से ऐसा अपवर्ड कर्व मिलेगा आपको, इस तरीके से ऊपर की तरफ से ऐसा कर्व मिलेगा अपवर्ड। ये जो ग्राफ दिखा रहा है आपको, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये बात आपको क्लियरली समझ आई है तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका मैं लास्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एग्जांपल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एग्जांपल्स है जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आता है
95% aqueous solution of ethanol. This is one of the example of a non-ideal solution showing positive deviation. और ये सारे examples जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स पढ़ेंगे तो ये दोबारा से वहां पर यूज होगा इनका, और वास्तव में आपको समझ आएगा इनका मतलब क्या होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कैसे बनते हैं, ये इन एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं. सेकंड इज इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर. इथेनॉल प्लस वाटर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट वाले एग्जांपल में भी इथेनॉल प्लस वाटर ही होता है, वो भी सेम ही चीज है. नेक्स्ट एग्जांपल है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड. एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड. These are the some of the examples of non-ideal solutions showing positive deviation. इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं. ऐसे एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, आपको कभी भी ये देखना पड़े कि ये जो एग्जाम्पल लिखा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन, इसको कैसे पहचानेंगे आप. आपको देखना है कि सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स करने के बाद जो बॉन्डिंग बन रही है सॉल्यूशन के केस में, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है या वीक बॉन्डिंग बन रही है. पहले सोल्यूट सोल्यूट और सोलेंट सोलेंट जब अकेला था उसके कंपैरेटिवली अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल बनेगा. अगर बॉन्डिंग वीक बन रही है, वीक बॉन्डिंग अगर बनी तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन सॉरी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बन जाएगा. ये आपको डिटरमाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है. अगर बॉन्डिंग वीक बनती है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन बनेगा. अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है तो नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन बनेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर, टुडेज क्लास. तो ये सब लोग आप इसको देख लीजिएगा आराम से. इसको एक बार अगर आपको समझ नहीं आती है, एक बार में वीडियो में सारी चीजें समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं. और अगर इससे पहले की चीजें आपने नहीं पढ़ी है तो आप पीछे वाली वीडियोस पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये सब चीजें पढ़िए ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए. क्योंकि आप एक ही साथ सारी चीजें पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पीछे का जब तक आप नहीं पढ़ लेंगे तो आगे का पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा. सारी वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा और बने रहिए हमारे साथ. हेल्दी रहिए, अपने अपने घर पर खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.